नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद संजय जायसवाल जी ने किया। इन्होंने कहा कि जो मुंबई में 2 दिन से डुग्गी ड्रामा जो जमकड़ा है उसको हम देख रहे हैं, मुझे तस आती है। जो घमंडिया को इंडिया नाम पड़ा है, वो इंडिया का मतलब न उनकी पार्टी में किसी को पता होगा, न खास करके उन्होंने कहा कि मीडिया को भी पता होगा, न लोग को भी पता होगा। आखिर इंडिया क्या है उनसे ज़रा पूछिएगा। इन्होंने घमंडिया तक कहा कि घमंडिया जिस तरह से मीटिंग होता है, इनका अभी तक एजेंडा सेट नहीं हुआ है। बार बार जब मीटिंग करते हैं तो कोई ना कोई मीटिंग से पहले ही वहाँ से रूस के निकल जाते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं संजय जायसवाल। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रवक्ता दिनकर कृष्ण, यहाँ उपस्थित प्रवक्ता राकेश सिंह जी, क्षेत्रीय प्रभारी और पूर्व मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु। 2 दिन से हम लोग मुंबई में एक जमावाड़ा देख रहे थे। कहने को तो इसका नाम है INDIA गठबंधन। आज तक कोई जान नहीं पाया। अगर आप में से भी किसी को पता हो कि इसका पूरा फॉर्म क्या होता है, किसी भी नेता से पूछिए, उसको भी नहीं पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। लेकिन उसका जो मतलब है कि ये घमंडिया गठबंधन है। ये 2 दिन बैठा और 2 दिन बैठ के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, वह 2 दिन में इन्होंने 3 ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सके। पहला, इन सबों का मिलने का जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ये सब लोग एक दूसरे से वादा कराना चाहते थे कि हम में से जो भी अगर भविष्य में कहीं प्रधानमंत्री बना तो उसका काम होगा कि बाकी सभी 25 दल के लोग, 26 दल का यह घमंडिया गठबंधन है, 25 दल के लोग जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनको करने की खुली छूट होगी। जैसा कि मनमोहन सिंह के जमाने में होता था। कोई मनमोहन सिंह जी से भ्रष्टाचार में पूछता था तो कहते थे कि गठबंधन की बहुत मजबूरियां हैं, यह कहकर निकल जाते थे। दूसरा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन सब का बना है, वह यह है कि इन सब के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जिसमें पर भ्रष्टाचार जिसने नहीं किया हो। तो इनके जो ED और CBI के केस हैं, जो भी CMP में प्रधानमंत्री बनेगा उसका काम रहेगा इस सभी ED और CBI के हम पर जो जांच चल रही है, जो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वह सब समाप्त करना होगा। और तीसरा इनका जो उद्देश्य है, जिसको हमारे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी वहां बोला कि सबके बैंक खाते ये बंद करा देंगे। इनको बहुत अखरता है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी 26 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खाते में अभी तक दे चुके हैं। इनको यही ख्वाब आता है कि अगर ये 26 लाख करोड़ रुपया अगर मोदी जी गरीबों के खाते में नहीं दिए होते तो ये सरकारी अफसरों से बंटवा के हम हजारों करोड़ इसमें से वसूले होते। और यह दर्द हम लोगों ने देखा कि जब बिहार के जो खाता खुलवाए हैं, अगर खाता खुलवा के ईमानदारी से पैसा रखते तो ये 10,000 करोड़ के चारा घोटाला में नहीं फंसते। और कल भी उसके खिलाफ सजा हो रही है। तो इनको ने तीसरा खुल के बोल दिया कि जो खाता खुला है ये सब बंद कर देंगे। पर यह उन्होंने नहीं बोला कि जो पैसा गरीबों को मिल रहा है वह सारा पैसा सरकारी अफसरों के माध्यम से बंटवाया जाएगा। कुल मिला के 2 दिन मुंबई में 500 रुपया का मिनरल वाटर प्रति बोतल पी करके यही 3 नतीजा निकला। इसके अलावा क्या निकला वो कोई चीज हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बिल पास नहीं हो सके थे। जो मॉनसून का सेशन था वो कांग्रेस वालों ने चलने नहीं दिया, जो हमारे विरोधी दल हैं उन्होंने चलने नहीं दिया। बहुत सारे कानून उसमें छूट गए, क्योंकि जब 20 दिन के वर्किंग डे में मैक्सिमम डे नहीं चल पाया तो जाहिर बात है बहुत सारे कानूनों को जो पास कराना था लागू किया वो नहीं हो सका। अध्यादेश अगर कानून के बाद दिक्कत होती है। माननीय
प्रधानमंत्री जी का और संसद का यह निर्णय है कि सत्र बुलाया जाएगा। सत्र में जो छूटे हुए कानून हैं उन सबों पर चर्चा होगी कि जो पिछली बार पास नहीं हो सका और एजेंडा में था, इसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ और चीजों की चर्चा हो। लागू करने की राय आ रहा है और बिहार में आप लोग नौचार की मांग कर रहे हैं, तो ये दो तरीके का कानून कैसे चाह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है। हमारी पार्टी जो निर्णय करती है उस हिसाब से हम अपनी बातों को रखते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं उस हिसाब से मैं भाजपा की बात को नहीं रख सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब अपने निर्णय लेगी, अभी तो कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया है कि आप सबसे टिप्पणी मांगी। तो तेजस्वी यादव जी तो जीवन भर वन इनकम ही किए, 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का मकान खरीद लिया। आज तक वो रोज पत्रकारों के पास जाते हैं, एक दिन तो पत्रकार के पास जाके यह भी बोले कि हमने 150 करोड़ का मकान 4 लाख में जो खरीदा है उसमें ये गलतियां हैं, हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। हर बार ये कहते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी बताएं तो सही वो विद्या कि कैसे 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का मकान उन्होंने खरीदा। उससे बिहार की आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ सकती हैं। देखिए ये एक संवैधानिक विचार का विषय है। कुलाधिपति के अपने अधिकार हैं और बिहार सरकार के अपने कर्तव्य हैं। पहले भी हम लोग लगातार कहते थे कि भाई शिक्षकों को भरिए, शिक्षा के 3 साल रेगुलर कीजिए। क्योंकि हम साथ गठबंधन में थे तो हम अकेले में जाके ये सब बातें नीतीश जी को कहते थे तो उनको बहुत बुरी लगता था। आज के डेट में वो निश्चिंत है कि अब न उनसे कोई भ्रष्टाचार का बात करता है, न शिक्षा का जो यहाँ पे खराब हुआ है उनके बारे में उनके घर पे जाके कोई बात करता है, और न ही जो अपराध रोज दिन रात बढ़ रहे हैं उसके बारे में कोई बात करता है। आज तो नया हम सिस्टम देख रहे हैं। हम लोग के जिलों में जब तक आप 5,000 से 10,000 रुपया घूस नहीं दीजिए तब तक FIR नहीं किया जाता अगर वो हत्या की बात नहीं। सऊदिया में जाकर के जरा पूछिए कि मोहम्मद साहब का कोई जन्मदिन मनता है? नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। जब आप दूसरों को विशेष छुट्टी देते हैं, जो कि छुट्टी इस्लामिक कंट्री में भी नहीं होता है, और आप जहां पे जो लगातार जो छुट्टियों का दिन है, रक्षाबंधन के दिन का आप नतीजा देख लीजिए, कितने छात्र आए? कोई छात्र नहीं आया। छठ में आप स्कूल चला करके कितने छात्र बुला लीजिएगा? तो ये शिक्षा में सुधार हो। मैं तो जब प्रदेश अध्यक्ष था और NDA की थी तब भी मैं कहता था कि ये बिहार ही है, और हमेशा से शिक्षा विभाग जदयू में रहा है, और 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स 6 साल करा करके ये अपना वाहवाही मानता है। आज शिक्षा विभाग वहां से जो गया है उनको भी काम धंधा एक ही है कि रामचरितमानस पर विवाद करना, इसके अलावा तो आज के शिक्षा मंत्री का कोई दूसरा काम नहीं है। जो नीतियां हैं वह सभी के लिए होना चाहिए, सामाजिक रूप से एक सभी का नीति होना चाहिए, पर यह सरकार केवल तुष्टीकरण पर चल रही है। हमारा सबसे बड़ा ऐतराज इस पर। उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की छुट्टी बहुत पहले से रख है, जबकि के पाठक के आदेश के बाद से खरना की छुट्टी रख है। उत्तर प्रदेश में वहाँ का प्रदेश के अपने त्योहार तय होते हैं, उसके हिसाब से छुट्टी दिया है। यही तो हमारा कहना है। वहाँ पर क्या कोई विवाद हुआ? अगर सब समाज को एक जैसा मिलेगा, जो वहाँ की छुट्टी है, हमारे यहाँ वहाँ जन्माष्टमी में 2 दिन की छुट्टी होती है, हमारे यहाँ 2 दिन की छुट्टी नहीं होती है। हर राज्य के अपने, ओणम में 10 राज्यों में छुट्टी होती है, तो आप कहिए कि 10 राज्यों में छुट्टी होती है तो बिहार में ओणम की छुट्टी क्यों नहीं होती है? इसका कोई जवाब नहीं है। हर राज्य के अपने ढंग से सोच करके अपने यहाँ छात्रों के हिसाब से छुट्टियों को बताना चाहिए, और छुट्टी का पूरा कैलेंडर जो है उसमें यह एकरूपता दिखनी चाहिए। और बिहार के जो अपने त्योहार हैं उनमें हर हालत में छुट्टी होनी चाहिए। स्पष्ट मानना है कि भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई है, और इसी कारण
गरीबों को इतने कल्याणकारी योजनाएं उनके सीधे खाते में जा रही हैं। अब वो राजीव गांधी वाला हाल नहीं है कि कोई कहे कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 पैसा जाता है। पूरा ये जो घमंडिया गठबंधन है उसका यही उद्देश्य है कि फिर से हम 1 रुपया भेजें तो गरीबों के पास 15 पैसा जाए, 85 पैसे हम पाएं। आपने सुना होगा संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से सत्ता में हैं। राजीव गांधी वाला वो नहीं है कि अगर किसी गरीब को बैंक अकाउंट में 1 रुपया के अगर दिया जाता है तो उसके पास 15 पैसा ही पहुंचेगा। नहीं, मोदी सरकार है। मोदी अगर 1 रुपया देती है तो गरीब के अकाउंट में 1 रुपया जाएगा। इन्होंने कहा कि लेकिन जो घमंडिया का गठबंधन इंडिया बना है, इसको वही मंशा है, वही रूल अपनाना चाहती है कि अगर हम किसी गरीब को 1 रुपया देते हैं तो उसके अकाउंट में 15 पैसा ही जाए। इन्होंने कहा कि जिस तरह से 2 दिन जो मुंबई में मीटिंग चली, इसमें 3 चीज़ वहाँ हुआ, 3 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ। पहला ये कि किसी भी भ्रष्टाचार पे रोक लगाया नहीं जाएगा अगर हम लोग किसी में प्रधानमंत्री बने तो। दूसरा, जितने भी हम लोग भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी का चाहे जितने भी सीबीआई के अंदर केस है वो सब समाप्त कर दिया जाएगा। और तीसरा, इन्होंने कहा कि जो आरजेडी के राजद के सुप्रीमो हैं लालू यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने कितने बैंक अकाउंट को बंद किया। उन पर तंज कसते हुए सवाल उठाते संजय जायसवाल ने कहा है मोदी सरकार ने कई गरीबों के बैंक अकाउंट खुलवाए और उसमें पैसा भी गया। अब पर इसका क्या राय है, आप भी हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।